सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत जो की है वो लॉर्ड मेयो ने की थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 में। अब यह जो जनगणना थी वो प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से नहीं थी, सब जगह अलग अलग हुई थी। मतलब एक पूरे राष्ट्रीय रूप इसने नहीं लिया था, ठीक है। ये डिफरेंट एरिया में हुई थी, मतलब अलग अलग एरिया में हुई थी। कंप्लीटली ये पूरे देश में नहीं हुई थी, कंप्लीटली नहीं हुई थी, ठीक है। अब अगर बात करें सबसे पहले जो वास्तविक जनगणना हुई, वास्तविक जनगणना की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड रिपन ने 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन ने वास्तविक जनगणना की शुरुआत की है। इसे वास्तविक जनगणना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। अब अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो वो हुई है 1951 में। ओके, अब आपको ये पता ही है कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना 1951 में। तो हम फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने 1872 में की थी, लेकिन वास्तविक जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने 1881 में की थी, जहाँ से पर 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी थी, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, महान विभाजक वर्ष। जिसे कहते हैं वो है 1921। महान विभाजक वर्ष यानी कि 1921 से पहले जनसंख्या कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी। ज़्यादातर घट ही रही थी, परंतु 1921 के बाद जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इसलिए 1921 का जो वर्ष है उसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अब रही बात लघु विभाजक वर्ष की, तो वो कहते हैं 1951 को। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। अब जनसंख्या के अध्ययन में करते क्या है? जनसंख्या के अध्ययन में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का कहाँ पे कितना घनत्व है, लिंगानुपात आदि का
अध्ययन करते हैं।